सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। यार बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पायर के एक और बिल्कुल नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाला है एपिसोड नंबर 282। लेकिन अभी आगे शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर के इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। जैसा की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, जू फेंग एंसेस्टर हुआंग को पकड़ करके नीचे जमीन पर पटक देता है, फिर वो उसे एक ही झटके में मार डालता है, जिसके बाद जू फेंग अपने किलिंग के हैंड में पावर को रिलीज करते हुए जमीन में एक जोरदार पंच मारता है, जिसका की इम्पैक्ट पूरे किंगडम में दिखाई पड़ता है। वहीं पे दूसरी ओर इस बारे में प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग और बाकी के सभी लोगों को भी पता चल गया होता है। तभी इसके बाद जू फेंग की ओर भी दिखाया जाता है। जू फेंग ने सेकंड प्रिंस का गला पकड़ रखा होता है। तो अब आगे जू फेंग का सेकंड प्रिंस का गला पकड़ने की वजह से सेकंड प्रिंस की हालत बेहद ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। तभी जू फेंग सेकंड प्रिंस से कहता है कि तुम एम्पर बनना चाहते थे ना, मैंने सही कहा ना। तो अब जब तुम ये चाहते ही थे ना, तो अब मैं तुम्हारी रेस्पेक्ट को ही चूर चूर करके तुम्हें सड़क पे ले जा करके तुम्हें कौड़ों से मार मार के और तुम्हारी जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा बेइज्जती करते हुए तुम्हारे इस सम्मान को भी मैं तुमसे छीन लूंगा। इसके बाद तुम जैसा एक प्रिंस कभी भी एक सिंहासन पर नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि उसके पास कुछ भी बोलने का कोई सम्मान ही नहीं रह जाएगा। इसके बाद तुम्हें सिंहासन सिर्फ जब ही मिल पाएगा जब तुम सिर्फ अकेले ही इस सिंहासन के उत्तराधिकारी रह जाओगे। जू फेंग की इतनी खतरनाक बड़ी धमकी को सुन करके सेकंड प्रिंस के तो घबराहट की वजह से पसीने छूट जाते हैं और फिर वो घबराते हुए जू फेंग से कहता है कि नहीं नहीं, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं तो एक प्रिंस कहलाने के लायक भी नहीं रह जाऊंगा। स्वेंगर भी इन दोनों की ये सारी बातें सुन रही होती है। स्वेंगर ये सब देख करके अपने मन में कहती है कि अब आखिरकार फाइनली मुझे मेरे दादाजी की कही गई सारी बातों की समझ आ गई है। स्टीवर्ट जू सिर्फ ईवल ही नहीं है, बल्कि एक आपदा है जिसका की अस्तित्व ही दूसरों को पीड़ा देना है। तो इधर स्वेंगर ये सब सोच ही रही होती है कि तभी इधर वहाँ पे थर्ड प्रिंस और प्रिंसेस योंगनिंग को भी आते हुए दिखाया जाता है। थर्ड प्रिंस ये सारे नजारे को देख करके जू फेंग से कहता है, ब्रदर प्लीज मुझे ये सब ठोस काम दे और मेरे सेकंड ब्रदर को छोड़ दें। तो इधर जू फेंग भी थर्ड प्रिंस की आवाज सुन करके उसकी ओर देखता है और हंसते हुए थर्ड प्रिंस से कहता है कि मोटू तुम सच में एक ब्रदर होने के योग्य हो, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम अब तक मेरे स्वभाव के बारे में जान ही गए होंगे। तुम्हारे इस सेकंड ब्रदर ने मुझे किडनैप करने की हिम्मत की है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसे बांधना चाहता हूँ और इसे बांध करके इससे सड़कों पर परेड कराना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं केवल मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इस बेवकूफ और मंदबुद्धि इंसान के मन में ऐसे मूर्खों जैसे विचार फिर कभी ना आए। तो अब इतना कह करके जू फेंग सेकंड प्रिंस के मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगाता है। इसकी वजह से सेकंड प्रिंस के दो दांत भी निकल करके बाहर गिर जाते हैं। ये देख करके मोटू भी थोड़ा घबराते हुए जू फेंग से कहता है कि ब्रदर जू तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये दुनिया अज्ञानी और लापरवाह लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन वो मेरा सेकंड ब्रदर है, इसीलिए प्लीज उसे जाने दो। इधर थर्ड प्रिंस जू फेंग से ये सारी बातें कर ही रहा होता है कि तभी उन लोगों को बीच में टोकते हुए प्रिंसेस योंगनिंग जू फेंग से कहती हैं कि हाँ तुमने सेकंड ब्रदर की इतनी बुरी हालत तो कर ही दी है और उसके हाउस को भी बिल्कुल तहस महस कर दिया है, और तुमने जो अपना रिवेंज लिया है वो बिल्कुल सही है और इतना ही काफी भी है। तो इधर प्रिंसेस योंगनिंग की ये बात सुन करके थर्ड प्रिंस भी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि वो आपका सेकंड ब्रदर है, जबकि तुमने जू फेंग को सिर्फ कुछ ही बार गुजरते हुए देखा है। एक बाहर के व्यक्ति को अपने परिवार को बर्बाद करने का बहाना बताते हुए तुम ये सब क्या कर रही हो। अब मुझे समझ आया, जब लड़की प्यार में पड़ जाती है वो वास्तव में अपनी परिवार की जगह उस बाहर के व्यक्ति की ज्यादा परवाह करती है। तो इधर जू फेंग भी प्रिंसेस योंगनिंग और मोटू की ये सारी बातें सुन रहा होता है। फिर थोड़ी देर तक जू फेंग उन लोगों की ये सारी बातों पर ध्यान देता है, जिसके बाद हंसते हुए वो उन लोगों से कहता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि मैं तुम लोगों के लिए इस बच्चे को छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात सीधे सीधे बता दूं कि आप दोनों का मुझ पर एक एक का एहसान है और जल्दी या बाद में तुम दोनों ही पोनी होने वाले हो। ये सुनकर के मोटू कहता है कि हमारे पास ओनली एक ही सेकंड ब्रदर है, इसीलिए इसे जाने दो। इसके बाद हम दोनों ऑफ कोर्स तुम्हारे ऊपर एक फेवर करेंगे, मगर मुझे ये बताओ कि तुम हम दोनों से ही एक एक क्यों मांग रहे हो। इधर जू फेंग मोटू की ये बात सुन करके सेकंड प्रिंस को अपने हाथों से छोड़ते हुए कहता है कि इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है, तुम दोनों ने ही मुझसे इसको एक साथ छोड़ने के लिए कहा है, इसी वजह से ही मैं तुम दोनों से ही एक एक फेवर चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब टाइम आए और मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम्हें बिना कुछ कहे खुद ही मेरे साथ में आना होगा।
होगा। इधर मोटू जूफेंग की ये बात सुनकर के अपने मन में कहता है कि डैम इट, इसने तो हमें फंसा लिया। दूसरी ओर जूफेंग अपनी डिमांड उन लोगों को बताने के बाद उन लोगों से कहता है कि अब चलो ठीक है, जब मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं यहाँ जरूर आ जाऊंगा, फिलहाल के लिए अलविदा। तो इतना कह करके जूफेंग स्वेंगर को लेकर के वहाँ से जाने लगता है। अभी स्वेंगर को देख करके प्रिंसेस योंगनिंग उसे रोकते हुए जल्दी से जाकर के स्वेंगर के गले लग जाती है और जूफेंग से कहती है कि मैं और स्वेंगर प्रैक्टिकल तौर पर सिस्टर्स हैं और कई सालों तक एक दूसरे को नहीं देखने की वजह से अभी कुछ टाइम के लिए एक साथ रहना चाहते हैं। मेरा मतलब है स्वेंगर इस भयानक डर से कांप रही होगी, इसीलिए इसकी सिस्टर होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इसको देखूं और इसकी केयर करूं। तो प्रिंसेस की बात सुन स्वेंगर कहती है कि योंगनिंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं सच में ये नहीं चाहती। फिर स्वेंगर ये सब बोल ही रही होती है कि तभी प्रिंसेस योंगनिंग उसके मुंह पे हाथ रखते हुए उसे शांत करा देती हैं और थर्ड प्रिंस से कहती हैं कि थर्ड ब्रदर आप मेरे बिना ही यहाँ से चले जाएं। थर्ड प्रिंस कहता है कि योंगनिंग इतना काफी है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये नहीं बता सकता कि तुम आखिर क्या चाहती हो? तुम्हें कमरे में बंद रहने की सजा मिली हुई है लेकिन फिर भी तुम वहाँ से निकलना चाहती हो, यहाँ तक कि तुम मिस युन सुआंग के साथ हाई प्रीस्ट के पैलेस में भी जाती हो। तो इंपीरियल फादर किसी को भेजकर तुम्हें वापस से खींच करके बुलवा लेंगे। अभी इधर जूफेंग भी थर्ड प्रिंस की ये बात सुनकर के उससे कहता है कि ओ मोटू तुम शायद किसी चीज को लेकर के गलत फैमिली में हो। मिस युन स्वेंगर मेरे साथ युन क्लैन में जा रही हैं, ना कि वापस से हाई प्रीस्ट के पैलेस में वापस जा रही हैं। तो अब जूफेंग की ये बात सुनकर के थर्ड प्रिंस और प्रिंसेस योंगनिंग दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरानी से जूफेंग की ओर देखते हुए कहते हैं कि क्या आखिर तुमने क्या कहा? तो अब जूफेंग उन लोगों की ये बात सुनकर के उन लोगों को सब कुछ समझा देता है जो कि अब तक उसके साथ हुआ, कैसे हाई प्रीस्ट ने स्वेंगर को उसको दे दिया है। फिर सब कुछ बता देने के बाद जूफेंग उन लोगों से कहता है तो ये सब इस तरीके से हुआ था। इसके बाद मोटू स्वेंगर से कहता है कि मिस युन स्वेंग आपका क्लैन लोगों की भलाई के लिए काफी ज्यादा प्रयास करता है जिसके कि मैं काफी ज्यादा प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट को लेकर के स्ट्रेस में तो जरूर हूँ। ये पर्सन या फिर जो भी आप इसे बुलाना चाहती हैं, इसके पास सिर्फ इवल प्रो कैपेबिलिटीज ही नहीं है बल्कि ये बिल्कुल प्योर बिना धुला हुआ एक ईवल डीमन है। आप एक ऐसे विद्रोह करने वाले घिनौने स्वान जो कि नर्क के भी लायक नहीं है उसके साथ रहेंगी। जूफेंग मोटू की बात सुन कहता है कि मैं एक प्योर डीमन कैसे बना? मोटू कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है और वैसे भी तुम कौन सी अपनी रेपुटेशन की परवाह करते हो? तभी जूफेंग भी अपना मुंह फेरते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये सुनकर के मोटू का तो मुंह सा बन जाता है। इसी के साथ ये वाले पार्ट का एंड भी यहीं पे हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट मेरे दूसरे चैनल एजी मांगा पर देखने को मिलेगा, जिसका के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। कि ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।